नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? आज पढ़ना है, इच्छा है पढ़ने की। ये पाठ आप लोग घर में एक बार पढ़े थे, नहीं पढ़े तो फिर एक बार पढ़िए। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझोगे, ठीक ना? तो आज आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब मैं आप लोग को बोल रही हूँ पृष्ठ संख्या 18 यानी पेज नंबर 18, ठीक ना? पेज नंबर 18 निकालिए और उसमें सबसे पहली पंक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं। मनु भंडारी के पिताजी को कॉलेज से एक पत्र आया और उस पत्र में लिखा हुआ था, आप आकर के मिलिए, आपकी बेटी के ऊपर कुछ अब कार्य करना है क्योंकि आपकी बेटी कुछ गलत रास्ते पे जा रही है, जिस वजह से कि पूरे कॉलेज को वो बर्बाद कर दिया, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो पिताजी को बहुत ही गुस्सा आ गया। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए वे गए थे, गुस्से से भन्नाते हुए चले गए। 4 बच्चे और भी पढ़े, लेकिन किसी की वजह से मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ा, लेकिन इस लड़की की वजह से वो अपनी बेटी के ऊपर ही गुस्सा हो रहे हैं। और वे कॉलेज गए। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गए। उन्हें डर लग रहा था और लौटकर आएंगे तो क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या सुनाएंगे, इसलिए वो पड़ोस में अपनी दोस्त के घर बैठ गए। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। माँ को कहकर गई कि जब बहुत बोलने के बाद जब लगेगा कि उसका गुस्सा, पिताजी का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तब तो मुझे बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। माँ आई बुलाने के लिए, वे तो बहुत खुश नजर आ रहे, चलो तुम अब, तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए। कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने में घबरा रहे थे और कहा बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ना अपने कानों पर। यह हकीकत थी। कहते हैं जब पिताजी गए तो बहुत गुस्से में गए। जब वहां गए, उधर से लौट के आए बहुत खुश, अपनी बेटी को कह रहे हैं कि तुम 3 लड़कियों की वजह से पूरा कॉलेज, प्रिंसिपल परेशान है। तुम 3 लड़कियों के इशारे पे पूरे कॉलेज की लड़कियां चलती है। तुम एक बार वो लोग को किसी तरह डरा धमका कर क्लास में भेज दिया जाता और तुम एक इशारा करती हो कि तुम लोग बाहर निकलो, वे लोग बाहर निकल जाती और नारे लगाना शुरू कर देती है। इन्हें गर्व हो रहा था अपने आप पे कि मेरी बेटी ऐसी है। और कॉलेज में प्रिंसिपल उनको क्या बोली कि आप अपनी बेटी को प्लीज घर बिठा लीजिए ताकि दूसरी लड़कियां पढ़ सके और नारे ना लगाए। लेकिन अब उस समय मनु भंडारी बहुत खुश हो गई और अवाक होकर अपने पिताजी का मुंह देख रही है। एक घटना और, आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी मुख्य बाजार का चौराहा वहां इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लूट उतारी। एक बहुत ही गलत सोच वाले मित्र पिताजी के पास आकर उनको बहुत कुछ खरी खोटी सुना दिए। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, उधर मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी नहीं रह गया आपको? यानी वे आकर इनको बहुत कुछ सुना रहे आपकी
भागती है, भाषण देती है, ये सब आपके घरों मेरे घरों की लड़कियों को शोभा नहीं देता। अपनी बेटी को इतना छूट क्यों दिए हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। वे तो आग लगाकर चले गए। पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाए। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। तब उनको गुस्सा आ गया। वो कहते हैं कि अब मन्नू का घर से बाहर जाना तुम बंद कर दो। इन सबसे बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। उनके सबसे अजीज दोस्त आए हुए थे, उनके प्रिय दोस्त। उनका नाम था डॉक्टर अंबालाल जी। वे वहां बैठे हुए थे। देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपर पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। मैं तो चौपर पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज उनके पिताजी उनको घर से निकलना ही बंद करवा देते, लेकिन जब उनके दोस्त वहां आकर, शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां आकर जब बताए कि मन्नू बहुत अच्छा काम कर रही हो, कितना अच्छा भाषण दी, आप उसे मिस कर दिए, आपको सुनना चाहिए था मन्नू कैसे बोलती है। मैं इसके बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। उनके बोलने पर उनके पिताजी ठंडी सांस किए और तब जाकर के उनका गुस्सा जो था वो शांत हो गया। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा, या तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के पीछे एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हूं। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। वे एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बार बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया कि लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। 2-3 छात्राओं का प्रवेश उस कॉलेज में, उनका एडमिशन जो था उसे रद्द कर दिया गया, निषिद्ध। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आके 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आजाद हुआ, वो देश की आजादी के लिए ही आंदोलन करती थी। वो जगह जगह हड़ताल, जुलूस निकालना, प्रभात फेरी करना, ये सब उनका क्या था? अपने देश को आजादी दिलाने का एक तरीका था। वो चाहती थी अपना देश जो है वो आजाद हो जाए। और जब 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ, तब जाकर उन्हें शांति मिली। अब इस पाठ में अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया प्रश्नोत्तर की बारी आई। आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रश्नोत्तर
विद्यार्थी ही थी, विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने इतने बड़े आंदोलन में भाग लिया। दूसरा, समाज सुधार कार्यों में स्वयंसेवी संस्थाओं की क्या भूमिका है? समाज सुधार कार्यों में स्वयंसेवी संस्था की क्या भूमिका होती है? स्वयंसेवी संस्था जिस तरह से कई बाढ़ आ जाता है तो आप देखते हैं एक संस्था के लोग आते हैं, कपड़े, अनाज, सब खाना इकट्ठा करके उनको देने के लिए जाते हैं। पाठ पढ़िए, अभ्यास कार्य कीजिए। एक कहानी या भी पाठ की लेखिका के बारे में बताना है, यानी मनु भंडारी के बारे में। लेखिका की अपने पिताजी से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। लेखिका ने अपने बचपन के बारे में क्या कहा? फिर पाठ के आधार पर निम्नलिखित पंक्तियों, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं? अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, इसका सबसे पहला अ का फर्स्ट वन है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन-किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, कैसे? ये अ का फर्स्ट वन आपको लिखना है। अ का फर्स्ट। फिर है, आजाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में विद्यालयों में कैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए? ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर 10-12 पंक्तियों में लिखें। ब्रिटिश शासन में भारतवासियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? अपने शब्दों में लिखिए। ये आपको अपने ओन से लिखना है कि जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन करते थे तो हम भारतवासियों की क्या स्थिति थी, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करते थे। आका सेकंड, लेखिका के संघर्षमय जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है? ये आपको लिखना है। आका सेकंड। फिर ई, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने का मौका मिले तो आपका भाषण क्या होगा? इस पर एक भाषण लिखिए। ये नहीं लिखना है क्लास वर्क में। बड़ी, समाज में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। ये कंपलसरी आपके क्लास वर्क में रहना। अब हम लोग बढ़ते हैं भाषा की बात। भाषा की बात, इसमें सबसे पहले क्या है? पर्यायवाची शब्द। यस, मैं एक ही या दो बताऊंगी, आप लोग खुद से कीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान सा वर्ड है। यस यानी मान, सम्मान, धैर्य, धीरज। दूसरा क्या है? वाक्य प्रयोग कर शब्दार्थ लिखिए। वाक्य में प्रयोग करना है बेहद यानी बहुत। अब उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। पढ़ना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। पढ़ना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। क्रोधित, गुस्सा, कभी भी किसी को क्रोधित नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी को क्रोधित नहीं होना चाहिए। फिर है मुहावरे का अर्थ लिखिए, वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे लू उतारना, लू उतारना यानी गर्म हो गए, गुस्से में है, उसे ठंडा करना। लू उतारना यानी ठंडा करना। फिर है आग लगाना, आग लगाना यानी आग, गुस्से पे और गुस्सा दिलाना, आग को भड़काना। कुछ भी बोल के आग लगा दिए, कुछ भी बोल दिए उसके खिलाफ।
दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। फिर किशोरावस्था, किशोर जोड़ अवस्था, किशोर जोड़ अवस्था। दुर्बल, दो जोड़ बल, विसर्ग संधि। फिर है विग्रह कर समास पहचानिए। पोथी पुराण, पोथी पुराण, पोथी और पुराण कौन सा समास है? द्वंद्व समास। पोथी पुराण, पोथी और पुराण कौन सा समास है? द्वंद्व समास। फिर है चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह या चार रास्ते। ये क्या हो जाएगा आपका? द्विगु समास, द्विगु समास क्योंकि संख्यावाचक है। फिर चार दीवारी, चार दीवार, चार दीवार के अंदर रहना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? द्विगु समास। क्यों? क्योंकि इसमें भी संख्यावाचक है, संख्या है चार। चौराहा में भी चार और चार दीवारी में भी चार, तो वो क्या हो गया? द्विगु समास। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के अनुसार शब्दों को ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए जिससे उनके एकाधिक अर्थ स्पष्ट हो। पाठ में आए भिन्नार्थी शब्दों में से 5 शब्द चुनकर लिखिए। जैसे आम, आम मीठा फल है, आम भिन्नार्थ शब्द है। आम एक फल है और आम यानी आम मनुष्य जो लोग बोलते हैं, आम जनता। आम जनता देश की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ी। अब आगे है अर्थ की दृष्टि से वाक्य पहचानिए और दिए गए उदाहरणों के अनुसार दो दो वाक्य बनाइए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य पहचानिए। ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। ये आप लोगों को अभी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब तक आपको वाक्य नहीं बताऊंगी फिर आप लोग नहीं इसे समझ पाइएगा। अभी अध्यापिका जी बोल देंगे आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। मैं आप लोगों को जब वाक्य पढ़ाऊंगी ग्रामर में तभी आप इसे समझ पाइएगा। ये पाठ आपका खत्म हो चुका है, तो आप लोगों को क्या करना है? अध्यापिका जी आप लोगों को बताइए ना, प्रश्नोत्तर, कठिन शब्द, कवि परिचय, तो वो सब आपके क्लास वर्क में रहना चाहिए। अब आज मैं आप लोगों को जो प्रश्नोत्तर बताई उतना ही आप क्लास वर्क में लिख करके रखिएगा। ये नहीं जो क्लास वर्क में अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, सुंदर लिखावट में आप प्रश्नोत्तर भी लिखिएगा। कठिन शब्द, कवि परिचय, प्रश्नोत्तर सही तरीके से आपको लिखना है। और उसको लिखने के बाद इसमें ग्रामर जो है